आप अगर 200 का टारगेट लेके जाएंगे तो आपके 150 भी नहीं आएंगे, 125 भी नहीं। उस टारगेट को कैसे बड़ा रखना है, उस पूरी प्लानिंग को आज मैं आपको समझाऊंगा। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उससे यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। इस बार पूरा ध्यान रखा गया है कि 11th नहीं पढ़े हुए बच्चे भी बहुत आराम से कंफर्टेबली क्लास कर सकें। पूरी 12th क्लास में 50% पीसी प्लस आईओसी, 50% ओसी, और आधा बच्चा घबराता ही इसीलिए है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शंस जेई लेवल पे कैसे करूंगा। सर मेरे 11th के कुछ टॉपिक्स जो मेरे रह गए, आपने तो जो यूज है वो बताएं, जो रह गए हैं वो उसका भी प्लान बताऊंगा। टेंशन मत ले, इस वीडियो में वो सारी बातें कर रहा हूं जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तेरे लिए, तेरी आंखों में देखकर बोल रहा हूं। नमस्कार, कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 12। कैसे कैसे हमें क्लास 12 को फॉलो करना है, किन किन जगहों पे ध्यान रखना है। फुल आउटडोर केमिस्ट्री मुझे अगर 300 में 300 नंबर का टारगेट करना है। अगर आप 300 टारगेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बीच 200, 250 कहीं ना कहीं लाई करेंगे। आप अगर 200 का टारगेट लेके जाएंगे तो आपके 150 भी नहीं आएंगे, 125 भी नहीं आएंगे। टारगेट बड़ा रखिए। उस टारगेट को कैसे बड़ा रखना है, उस पूरी प्लानिंग को आज मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका शुरू होगा क्लास 12 के अंदर, जो कि आपका बैच चालू हो रहा है। 7 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और उस वाले में सबसे पहले चालू होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले 3 चैप्टर है, क्योंकि 11th का आप बेसिक पार्ट कर चुके हैं और नहीं किया तो अभी भी टाइम में कर लो। बेसिक वाला पार्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, आपके पहले 3 चैप्टर आएंगे, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में यही 3 चैप्टर आपके क्लास 12th में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर बहुत आसान है। ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा मॉडरेट है, मेहनत ज्यादा है। बाकी इन तीनों में दिल से बता रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा भी अगर एफर्ट देंगे तो आप 100% क्रैक कर जाएंगे इनको। ये आपका लगभग, मतलब आप समझिए बात को, ये पूरा अप्रैल का जो मंथ है वो आपका पूरा ही जाएगा। तो आप देखिए आपको सॉल्यूशन पे कितना काम करना है। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उससे यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ी है तो भी इस बार पूरा ध्यान रखा गया है कि 11th नहीं पढ़े हुए बच्चे भी बहुत आराम से कंफर्टेबली क्लास कर सकें। फिर आपका काइनेटिक्स आएगा। काइनेटिक्स में सिंपल मैथमेटिकल वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल अगर आप पेन चलाएंगे आपका काम हो जाएगा और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये आपका लगभग मिड मई तक चलेगा, ठीक है, 15-17 मई तक। और फिर आपका आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10-12 लेक्चर का। और आप मानिए कि ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लेने पड़ते हैं, थोड़ा समझना ज्यादा पड़ता है। तो फील जहां आती है अचानक से, फील तो आप वैसे बहुत कम है आपके अंदर, तभी आप जेई में हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये तीनों आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। मैक्सिमम पार्ट 11th में कंप्लीट हो चुका है और जो कॉन्सेप्ट 11th के यूज आएंगे यहां पहले उसको बताया जाएगा, ताकि आपको टेंशन ना हो। नोट्स बराबर बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाएगा फिर पछताओगे। और हो सकता है मैं किसी दिन भैया वीडियो कॉल पे लाइव ले लूं सबको, बताओ नोट बताओ सबके। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए, डीपीपी बराबर कीजिए, होमवर्क जितना दिया जाता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फिजिकल के बाद आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा। भाई साहब पूरी 12th क्लास में 50% पीसी प्लस आईओसी और 50% ओसी, और आधा बच्चा घबराता ही इसीलिए है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शंस जेई लेवल पे कैसे करूंगा। क्या बोर्ड्स 100% होगा, वादा कर रहा हूं इस बार आपको बोर्ड्स का पूरी तरीके से ध्यान रखकर इसी टाइम पे सॉल्व करा दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई आराम आराम से समझते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें आइसोमेरिज्म, जी हां, आइसोमेरिज्म को सबसे पहले डील किया जाएगा। सर आइसोमेरिज्म में क्या आप 11th का पोर्शन 100% जो अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर सीआईपी रूल 11th में मैंने नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, मुझे पता है मैं 12th में पढ़ाऊंगा। आरएस निकालना, इजेड, सब चीजें यहां डील होंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, जितने 11th के कॉन्सेप्ट 12th में यूज आएंगे उसको हवा में नहीं, प्रॉपर बेसिक लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल पे चलेंगे। तो आइसोमेरिज्म आपका चलेगा 7 लेक्चर, समझ रहे हो। टोटल मैंने 11th में 12 लेक्चर लिए, 7, समझ रहे। केवल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, बाकी सारा पार्ट में यहीं पे कराऊंगा। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है ना, आपको पता है ये आइसोमेरिज्म प्लस हैलोअल्केन, ये दोनों मिलकर आपका पूरा हैलोअल्केन चैप्टर खत्म होता है। हैलोअल्केन्स के अंदर काफी कुछ दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, इसीलिए आपको ये यहां करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको 7 लेक्चर चलेगा, है ना। तो लगभग आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, एंड तक खत्म हो जाएगा, 7-8 जून तक खत्म हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो बच्चे परेशान थे कि सर आप हमने हाइड्रोकार्बन 11th में पढ़ा है पर समझ में नहीं आया,
या सर हमने बहुत कम पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन टॉप मोस्ट लेवल पे वादा कर रहा हूं स्क्रीन पर कि भैया आपको ये पूरा पूरा 12 लेक्चर लिए हैं भाई, चेक कर सकते हैं, इतना ही बनता है। और मैं पूरा पूरा लगभग आपका 20-22 जून तक आपका एक कंप्लीट करवाऊंगा और अच्छे लेवल पे। बस ध्यान क्या रखना है सर, रोड मैप में ये तो हो गया कि सर आप प्लानर की बात कर, क्या करूं सर मैं साथ में? अगर आप मेरे साथ होमवर्क नहीं करते, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी चले जाइए, हर बच्चा एक ही बात करेगा कि बाबा जितना होमवर्क दे, हर टीचर जितना होमवर्क दे, फैजल सर जितना होमवर्क दे, टूडी सर जितना होमवर्क दे, उसको पूरा कीजिएगा। अगर आप होमवर्क में लापरवाही बता गए, मतलब खत्म भाई। होमवर्क कंप्लीशन इज अ मस्ट पार्ट। देन डीपीपी क्लास में डिस्कस होंगी, यस, सॉल्यूशंस भी टीचर के द्वारा आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। डीपीपी, आपके नोट्स, ये दोनों काम बहुत अच्छे से कीजिएगा, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। सर मेरे 11th के कुछ टॉपिक्स जो मेरे रह गए, आपने तो जो यूज है वो बताएं, जो रह गए हैं वो उसका भी प्लान बताऊंगा, टेंशन मत ले। इस वीडियो में वो सारी बातें कर रहा हूं जो तेरे लिए बहुत जरूरी है, हाँ तेरे लिए, तेरी आंखों में देखकर बोल रहा हूं। फिर आएगा हलो अल्केन हलोरेंस, 10 लेक्चर। तो आप ये मानिए जैसे ही आप हाइड्रोकार्बन, आप प्रीवियस ईयर बच्चों से पूछ लीजिएगा, जैसे ही मेरा ये दोनों चैप्टर खत्म होते हैं, मैं कह देता हूं 60% ओसी डन। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जैसे ही खत्म होगा 60% ओसी डन। क्या बात कर दी सर? जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे डील कर देता हूं आगे के चैप्टर्स के भी। क्योंकि मान एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजनेशन पढ़ाया, तो क्या केवल अल्किन का पढ़ोगे? क्या सबका पढ़ोगे? थ्रू आउट द ओसी जहां जहां आएगा, तो वो डीलिंग यहीं पे आना शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे को ये समझना, कि फील करना कि चल क्या रहा है। तो आप लोग साथ दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। फिर आएंगे आपके ये 3 के बाद ये 3 चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये आपके लगभग 10 लेक्चर का है, ये भी लगभग 10 लेक्चर का है, ये 2 लेक्चर का है, क्योंकि अमाइंस के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी यूज इन हाइड्रोकार्बन एंड हैलोअल्केन्स एंड इन चारों में बिखर जाता है पूरा का पूरा। तो अमाइंस जब आते हैं ना, तो रिवीजन करने में बड़ा मजा आता है। अमाइंस क्या, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया सर, ये कर लिया, एवरीथिंग डन। परेशान मत होना, इस पूरे प्लानर को इस प्रकार ही डिजाइन किया गया है कि बच्चा कहीं भी किसी भी लेवल पे टेंशन फील ना करे और बहुत कूलली क्लास चले। सर क्या आप केवल एडवांस पढ़ाओगे? नहीं यार, तू एक बार पढ़ के देख, तेरे को जो मजा आएगा, चाहे वो फैजल सर हो, चाहे वो डूडी सर हो, चाहे मैं हूं, तेरे को इस बार बोर्ड्स के साथ जेई मेंस के रास्ते एडवांस पे ले जाया जाएगा, वादा कर रहा हूं। और जानता है भाई, मेरे तो नोट्स भी लगभग एयर के और सेम होते हैं, तो टेंशन मत लेना। तेरे में कैपेबिलिटी है, तू कर। तेरे में अगर मेहनत करने की इच्छा है तो तू करना यार, तेरे को कौन मना करता है? तू काम तो कर, है वो है ना, तू कर सके तो तू राह में मुश्किलें बहुत है, तू निकल सके तो चल। मतलब कठिनाइयां तो हैं, तुझे मेहनत करनी है, तू कर सकता है, चल मेरे साथ। आज ये हो गया, वो हो गया, बहाने नहीं है। इस पूरी जर्नी में कहीं बहाने आपके काम नहीं आएंगे। इसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स, वो अपन डील कर लेंगे। लेकिन इस पूरी जर्नी में आपको साथ देना है, मेरा भी और खुद का भी। आपको अपना भी ध्यान रखना है और मेहनत करते जाना है। इस पूरी जर्नी में आपके अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, अप डाउन दोनों चलेंगे, पर आपको दोनों को साथ लेकर बहुत अच्छे से काम करना है। आप ये मानिए, अगर आप इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपको जेई क्रैक करने से वादा करता हूं, कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, अगर तू साथ चलेगा, मैं तेरे को आईआईटी के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा, हम सब तेरे को आईआईटी के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे। बस मेहनत करना तेरा काम है। और जैसा कि सर ने भी कहा था, फैजल सर ने, इस बार मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि इस प्योर कट्टर बैच से बच्चे पढ़कर एडवांस क्रैक करें और टॉप 10 में आए मेंस और एडवांस में। और दिल से बता रहा हूं, वो एक सपना है और मैं चाहता हूं सपना मेरा पूरा करो, और अपने लिए भी करो और मेरे लिए भी करो, करो जरूर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपका पीसी हो गया, ओसी आ गया, अब आएगा आईओसी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या आने वाला है सर? इनऑर्गेनिक में आपके 3 चैप्टर है। देखो, इन सबको करने से पहले पीरियोडिक और बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग वो है जो स्तंभ है इस पूरे आईओसी का, तो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप ये मानिए, अगर आप बॉन्डिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आप, अच्छा आपको लग रहा है, मैं आपको एक बात बोलूं, आप क्या समय है ना, जैसे संडे का समय मिले, छुट्टी का समय मिले, जल्दी से केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर लो। आप चाहो तो बैच से करो, चाहे मंजिल से करो, जहां से आपका मन लगता है मंजिल से कर लो।
बैच से क्वेश्चंस कर लो, ऐसा कर लो। क्यों पता है? केमिकल बॉन्डिंग का रास्ता ओसी और आईओसी दोनों को मजबूत करता है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है तो आप ओसी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। मैं आपको दिल से बता रहा हूं ये बात। आप केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऑर्गेनिक का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, और ये कई बच्चे जानते ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि वो कर ले। 12th क्लास में तेरे क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर तेरा मतलब ये अच्छी बात, ये बहुत सेपरेट चैप्टर से। सर ये ब्लॉक केमिस्ट्री आ रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आराम से कूलली होके, बहुत लॉजिकल टॉपिक है ये, सिंपल। ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, इसमें समझना भी है, समझोगे तो समझ में भी आएगी, रिएक्शन में तो समझता हूं। ब्लॉक केमिस्ट्री के सर मैंने 11th में एस ब्लॉक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं सर, यहीं पर चीजों को डील कराएंगे और यहीं पर चीजों को बहुत आराम आराम से, प्यार प्यार से यार, मक्खन देके। पूरा अक्टूबर मंथ आपका ये दोनों टॉपिक चल रहा होगा। अक्टूबर महीने के अंदर आपका ब्लॉक केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस चल रहा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये आपका आराम से अक्टूबर में आप एंड में कर रहे होंगे। और अच्छी बात पता क्या है, जब आप ये कर रहे होंगे तो लोड बहुत नहीं होगा। उस समय अपने 11th के उन टॉपिक्स को पकड़ लेना जो आपको फील होती है कि यार मेरे को नहीं आता है। उन सारे टॉपिक्स को अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर ले। कब? जब तू इस समय चल रहा होगा, दिवाली के समय पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने तेरे को पूरी 11, खासकर अक्टूबर नवंबर, देखो 11th का फुल फ्लैश पोर्शन कंप्लीट करना है। कुछ टॉपिक जो तेरे रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो बोलता बहुत डर लगता है, कंप्लीट करना। अब क्योंकि तेरा यहां आके लोड कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, समझ बात को। तो ये तेरे लिए बहुत एक वरदान वाला पार्ट है। आप सोचो ना, 3 टॉपिक, उसमें 3 टॉपिक पीसी में है, 6 टॉपिक है, और ओसी में 7 टॉपिक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि दोनों में वेटेज बहुत ध्यान रखना होता है। आप ओसी को बहुत हल्के में लेंगे। देखो मैं बताता हूं, जो बच्चे जीओसी पढ़कर नहीं आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया ब्रिज कोर्स में, उतना भी पढ़ के, और आप टेंशन में, मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। जहां जहां जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं वापस डील करूंगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन तुम टेंशन लोगे, मैं टेंशन में आता हूं, तुम टेंशन मत लेना बस, है ना। तो आप लोग परेशान मत होना। कोई टॉपिक अगर आपका मान लो कोऑर्डिनेशन में कोई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो यस, इस बार हम लोग उस 11th के टॉपिक्स को भी वापस समझाएंगे ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, टेंशन ना लो। मतलब वी विल सेट t इक्वल टू 0 नाउ एंड यू मस्ट सेट योर t इक्वल टू 0 नाउ। कि भैया नहीं, मेरे को अभी से चालू कर रहा है, मैं अभी से मेहनत करूंगा, आज जो हुआ 11th में हुआ। अगर आप 11th के गिल्ट को लेकर बैठे रहे कि नहीं हो यार, मेरे से तो हुआ ही नहीं, क्या करूं सर, तो फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा हथियार है, आपने आपको एकदम फ्रेश रख के चालू करिए, पढ़ाई चालू करिए, नोट्स बनाइए और डीपीपी सॉल्व कीजिए। इस पूरी जर्नी का रास्ता वहीं से होके जाता है। तो आईओसी के अंदर सॉल्ट एनालिसिस जो है, ये पूरा रटने वाला पार्ट है, बहुत सारा पार्ट रटने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी, पर लिख लिख के याद करना, मेहनत याद करने को, घिसने वाली नहीं है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके कोई 11th के टॉपिक रह गए हों तो जैसे ही आपका नवंबर एंड, ये आपका 3 नवंबर के आसपास कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको ये आपका लगभग यहां पर 3rd नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हुआ। अब 3rd नवंबर के बाद आपके जो टॉपिक आपके मेंस में नहीं है, मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी हो गया, और आपका जैसे कि केमिस्ट्री, पॉलीमर, इन सबको डील कराया जाएगा। पर उसमें आप आराम से अपना 11th कंप्लीट कीजिए। यू मस्ट कंप्लीट योर, इफ यू आर वेस्टेड योर 11th, समझो, सेमी वेस्टेड और वेस्टेड और इन्वेस्टेड, देन इट्स ओके, करिए। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मॉक पेपर पे मॉक पेपर देने हैं, मॉक पे मॉक, हफ्ते के हफ्ते में मॉक देने हैं आपको। जितने ज्यादा पेपर देंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, किन जगहों पे सुधारने की गुंजाइश है। पेपर का एनालिसिस करना थ्रू आउट द जर्नी। जब आप ये पढ़ रहे होंगे, जब आपके पेपर्स होंगे, उस समय आप लोग को पेपर देने भी है और उनके एनालिसिस भी करने हैं। मैं शेयर करूंगा आपसे पेपर को एनालिसिस करने का तरीका, कैसे करोगे, क्या करोगे, उन सब चीजों को आपसे शेयर करूंगा। मेहनत तो लेकिन आपको करनी है, परेशान मत होइए, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, बिल्कुल मान रहा हूं, डर का माहौल है, कैसे करेंगे, हो जाएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और करने की सोच लिए कि करूंगा तो कर जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे दिल से बता रहा हूं कि भैया आप लोगों को कहीं भी पीछे नहीं हटना। आप कहीं पे गलत हो गए यार, आज थोड़ा सा नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाया, सो गया, कोई बात नहीं, उसको कैसे बराबर करना है वो काम करें। जो ऑनलाइन की सबसे बड़ी बीमारी है, बैकलॉग, वो नहीं बनने देनी है। क्यों नहीं बनने देनी है? वो बनी तो फिर बस 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 खत्म। और बन भी जाए एक आध दो लेक्चर की,
तो ये ध्यान रखो कि सर क्या अगले में इसका यूज आने वाला है, आने वाला, तो पहले उसको कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपने कोई चीज वेस्ट की है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि कब वो टाइम है जब मैं इसको कंप्लीट, मान लो अगर 15 अगस्त की छुट्टी आई तो उस समय कंप्लीट करो ना, उस समय आपकी थोड़ी छुट्टी है, आप तो मेहनत करो। तो जो चीजें आपकी पुरानी छूट गई हैं, कंप्लीट नहीं हुई है, उसको आप कंप्लीट करें, मेहनत करें। तो इस प्रकार जब तक आप अपना एक प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो मैंने आपको क्या सिखाया इस पूरी 12th की जर्नी में, इस पूरी 12th की जर्नी में मैंने आपको क्या सिखाया दोस्त? सबसे पहला क्लासेस, हमेशा क्लासेस बहुत प्रॉपरली करना, बहुत प्रॉपरली नोट्स मेकिंग, क्लासेस अच्छे से करने के बाद नोट्स मेकिंग, ये बहुत मस्त चीजें हैं। अगर आपको दुनिया में कोई आदमी कहे कि नोट्स नहीं बनाने हैं, अब वो भी कहेंगे नोट्स बनाने हैं, डोंट वरी, लेकिन आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? टेस्ट पेपर हमेशा देने हैं, एंड क्या बोला मैंने? एनालिसिस, एनालिसिस, समझ गए? एंड ये करने के बाद बैकलॉग बिल्कुल नहीं बनने देंगे, ऐसी कोई बीमारी नहीं करने देनी है, ठीक है ना? रिवीजन, रिवीजन बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन आपको करना है। तो अब आपके दिमाग में, पर आप एक चीज ध्यान रखें, 11th का टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 11th का टेंशन लिया, खत्म कहानी। 11th का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। 11th का आपको मैंने बताया जब जब समय मिले कवर करते चलो। अभी आपके पास टाइम है, टाइम है, कंप्लीट करो आपका पूरा का पूरा जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है। मैंने क्या बोला? बॉन्डिंग हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इनको कंप्लीट करो बेटा, अच्छे लेवल पे कंप्लीट करो, ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये एक पूरा मैंने आपको एक थ्रू आउट द जर्नी का कैसे कैसे पूरी केमिस्ट्री में क्या करना है मैंने आपको समझा दिया। कब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, कब आपका एंड होगा, कब ओसी चलेगी, कब पीसी चलेगी, कब आईओसी चलेगी, इन सारी बातों में चर्चा करी। पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इन बातों को अंदर मतलब एक और रखिए। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी जिंदगी में, हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत के बिना कुछ होगा नहीं। और मैं इतने सालों में एक लाइन जरूर कहता हूं, तूने अगर अपनी मेहनत का 1% हिस्सा भी बचा लिया कि यार मैं तो 99% दे रहा हूं, 1% तो यार सर चलता है, वो 1% जिस दिन एग्जाम में आएगा ना, वो बचा के क्या करेगा? क्या इफ अगर आप वो 1% बचा रहे हो ना अपना, अपनी मेहनत के हिस्से का, क्यों बचा रहा भाई? मेहनत कर, दिन रात काम कर और पढ़ाई कर। जब रिजल्ट आता है ना बेटा, जब माला पहनाई जाती है ना बेटा, खुशी का अंदर से एक दौर ही अलग होता है। घर वालों की, मोहल्ले वालों की, पेरेंट्स की, सबकी खुशियां एक अलग ही लेवल की होती है कि यार कर दिया, हमको लगा था नहीं कर पाएगा, कर दिया भाई। दिल से उस मोमेंट के लिए पढ़, उस जर्नी के लिए, इस खूबसूरत सी जर्नी को एंजॉय करता हुआ पढ़ते हुए चल। गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मेहनत करेगा, सारे काम कंप्लीट होंगे, क्योंकि मेहनत का जीवन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, 15 ऑफ सी पेंटिंग, लव यू।